गुरुवर, धन्यवाद। राजा दंडक का राज्य वीरान हो गया। रामटेक अर्थात मैं भी वीरान हो गया। समस्त गुफाएं, कंदरा, समस्त आश्रम खाली हो गए। और तभी मुझ पर मायावी राक्षसों ने अपना अधिकार जमा लिया। वे थे अतापी, प्रतापी और इल्लव। हे ऋषिजन, हे तपस्वियों, जप और तप हेतु तुम्हें इन क्रूर अत्याचारियों का संहार करना होगा। लेकिन कैसे? इनका विनाश वही कर सकता है जो त्रिकाल दृष्टा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, जिसने केवल 3 अंजुलियों से विशाल सागर सुखा दिया हो। कौन है वे? महामुनि अगस्ती। क्या वे हमारी सहायता करेंगे? अवश्य। उनका जन्म तो इसीलिए हुआ है। आप विदर्भ राज से भेंट करें। उनकी पुत्री लोपामुद्रा से अगस्ती मुनि का विवाह हुआ है। इस संबंध से अगस्ती मुनि विदर्भ राज के दामाद है। मुनि अगस्ती उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। विदर्भ राज के आमंत्रण पर वे तपोगिरी आने के लिए राजी हो गए। उस समय वे अपने शिष्य विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई रोकने के लिए द्वारखंड में थे। वहां का काम पूरा कर जब वे लौट रहे थे तो मुनि सुतीक्ष्ण से उनकी भेंट हुई। हे महामुनि, आपके आगमन से यह धरा पुलकित हुई। मैं सुतीक्ष्ण सदैव से सद्गुरु की खोज में था। हे ऋषि, मैं चाहता हूं आप मुझे दीक्षा देकर कृतार्थ करें। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर कोई भी गुरु महान हो सकता है सुतीक्ष्ण। पुत्र सुतीक्ष्ण, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। विदर्भ राज महाराज के आमंत्रण पर मैं तपोगिरी जा रहा हूं। अतः परंपरा अनुसार मुझे गुरु दक्षिणा देकर अपना कर्तव्य पूरा करो। गुरुदेव, मेरा तन, मन, धन सर्वस्व आपका है। सभी कुछ तो मेरा है, तो तुम क्या दक्षिणा दोगे? आप ही बताइए गुरुवर। सुतीक्ष्ण, अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री विष्णु अवतार ले चुके हैं। लक्ष्मी माँ ने राजा जनक के घर अवतार ले लिया है और शेषनाग भगवान भी जन्म ले चुके हैं। भगवान का नाम राम है, लक्ष्मी माँ का नाम सीता और शेषनाग भगवान का नाम लक्ष्मण है। माता सीता के विवाह पश्चात कुछ समय बाद वे 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल चुके हैं। 12 वर्ष से वो चित्रकूट में व्यतीत करेंगे। जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण होंगे, ऋषि शुक्राचार्य के श्राप की अवधि भी समाप्त हो जाएगी। प्रभु राम के चरण पड़ते ही दंडकारण्य प्रदेश फिर से हरा भरा हो जाएगा। अपना मुख्य अवतार कार्य पूरा करने के लिए वे तुम्हारे आश्रम के निकटतम मार्ग से ही प्रस्थान करेंगे। तुम उन्हें मेरे पास तपोगिरी ले आना। यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। दीक्षा देकर अगस्ती ने मांगी गुरु दक्षिणा। कहे सुतीक्ष्ण सब है तिहारो, क्या दूं मैं भला
है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पधारे हैं मुनि अगस्ती, डुबाने हमारी कश्ती। संभवतः वो जानते नहीं हमारी शक्ति। वाह 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 वाह, अच्छा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। क्या कोई बच पाया है हमारी मायावी शक्तियों से? कोई नहीं भातश्री, कोई नहीं। तो क्या अगस्ती बचेगा? असंभव। इल्ला, तुम इन्हें कैसे मारते हो? माया से। अब देखो मैं कैसे मायावी रूप लेकर छोटा सा इल्लो बनकर आता हूँ। हमेशा की तरह मैं इनके भोजन में मिल जाता हूँ और इनके पेट में प्रवेश कर जाता हूँ। आप दोनों मुझे पुकारते हो और मैं आपकी आवाज सुनकर फिर उनके पेट से बाहर निकल आऊंगा और वे भी तपस्वी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। प्रणाम स्वीकार हो महामुनि अगस्ती। ऋषिवर, आने में बहुत विलंब हुआ। हे ऋषिजनों, सारा कुछ पूर्व निर्धारित होता है। कब, कहाँ, क्या और कैसे होना है, सब कुछ। मैं और आप सभी उसी का अंश है। जन सामान्य इसे हर्ष और विषाद का नाम देते हैं, लेकिन साधु पुरुष इसे ईश्वर की इच्छा मानते हैं। प्रकृति का नियम है कि सदैव घनी रात्रि के उपरांत सूर्य उदय होता है। अत्याचार या अत्याचारी चाहे कितने भी सबल क्यों न हो, एक न एक दिन उनका अंत निश्चित है। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप प्रभु उपासना में लगे रहें। तपोगिरी आगमन पर मुनि अगस्ती ने इस वीरान प्रदेश को देखा था। यहां वहां बिखरे ऋषियों के नरक कंकाल को देखा था। वे दुखी हुए। उन्हें दानवों की साजिशों का पूर्व ज्ञान था। दानवों ने महामुनि को भोजन हेतु आमंत्रित किया। पहले ही की तरह उन्होंने इल्लव को काट कर भोजन बनाया, जो देखने में सात्विक दिखता था पर था मायावी। अच्छा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो महामुनि अगस्ती, भोजन ग्रहण करो। यह व्यंजन विशेष तौर पर आपके लिए बनाया गया है, सात्विक, शुद्ध और शाकाहारी। अरे मूर्खो, अच्छे से परोसो सभी को। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से। धन्यवाद इस अंतिम भोज के लिए। अवश्य अवश्य, यह आपका अंतिम भोज ही है महामुनि।
पेट भरा हो तो मरने का आनंद ही कुछ और है। मूर्खो, यह हमारा नहीं तुम्हारा अंतिम भोज था, क्योंकि अब स्वयं मृत्यु भी तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकती। अच्छा है, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है यह संवाद। कौन मारेगा हमें? ये ऋषि मुनि ये मारेंगे? तुम मारोगे? नहीं नहीं, असंभव। अभी हम अपने भ्राता इल्लो को पुकारेंगे, वो तुम्हारे उधर से हमारी पुकार सुन के बाहर निकलेगा। इल्लो, इल्लो, बाहर आओ। आएगा आएगा। इल्लो, इल्लो, हमारा आदेश है, बाहर आओ, बाहर आओ इल्लो। भ्राताश्री, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मेरी सांसें घुट रही है। मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें, सहायता करें भ्राताश्री। मेरे साथ मत इल्ला, इल्ला, तुम्हारे पाप के दिन पूरे हुए। अरे मूर्खो, मैं अगस्ती हूँ, अगस्ती। मुझसे टकराने से धरा और अंबर कांपते हैं। मेरे क्रोध से समुद्र कपकपाता है। तुमने जो कष्ट प्रभु भक्तों को दिया है, उस अपराध के लिए केवल मृत्यु दंड, केवल मृत्यु दंड, केवल मृत्यु दंड ही तुम्हारा प्रारब्ध है। इस समस्या का समाधान तो आपने कर दिया, लेकिन इस वीरान उजाड़ जगह पर न अन्न है न जल। यहाँ हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करें? तपोगिरी में जीवन निर्वाह कैसे करें? प्रभु राम से लगन, उनकी प्रतिज्ञा ही हमारा ध्येय होना चाहिए, और योग साधना का मार्ग ही इस हेतु श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ। समय व्यतीत होता गया। अयोध्या में प्रभु राम के विवाह के कुछ समय उपरांत उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा गया। प्रभु राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण वनवासी भेष में अयोध्या से निकल पड़े और 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। और 12 वर्ष पूर्ण होते ही मुनि शुक्राचार्य के अभिशाप की अवधि भी समाप्त हो गई और प्रभु राम दंडकारण्य राज्य की ओर निकल पड़े। वीरान धरा पर प्रभु के चरण पड़ते ही समस्त दिशाओं में बहार आ गई। वीरानी हरियाली में बदल गई। इसी दौरान प्रभु राम की भेंट मुनि सुतीक्ष्ण से हुई। प्रभु आए इस दिशा में, मिटाने जग से पाप। प्रभु आए इस दिशा में, मिटाने जग से पाप। भेंट हमारी कर देना, यही है मन में आस। भेंट हमारी कर देना, यही है मन में आस। और रघुवीर सुतीक्ष्ण के साथ मेरी